तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के एक ऐसे ग्रह की जो हमारी कल्पनाओं, विज्ञान के सवालों और भविष्य की उम्मीदों का केंद्र बना हुआ है, मार्स। इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्या यहाँ कभी जीवन था? अगर था, तो हम इसे कैसे वापस ला सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम मार्स पर इंसानी बस्ती बसा सकते हैं? चलिए, मार्स की इस अनोखी कहानी को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मार्स के बारे में। मार्स सौर मंडल का चौथा ग्रह है और ये सूर्य से दूरी के हिसाब से अर्थ के बाद आता है। ये लगभग आधा साइज का है। इसका डायामीटर लगभग 6,779 किलोमीटर है। यहाँ का लाल रंग इसकी सरफेस पर मौजूद आयरन ऑक्साइड या रस्ट की वजह से है। इसी कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। मार्स पर दिन को सॉल कहा जाता है और एक सॉल लगभग 24 घंटे 39 मिनट का होता है, यानी यहाँ का एक दिन अर्थ से थोड़ा लंबा है। मार्स का एक साल 687 अर्थ दिनों के बराबर होता है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये बहुत थिन है, जिसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन ना के बराबर। मतलब यहाँ बिना प्रोटेक्टिव गियर के सर्वाइव करना नामुमकिन है। ग्रेविटी भी कम है। अगर आप अर्थ पर 60 किलो के हैं तो मार्स पर सिर्फ 23 किलो के होंगे। टेम्परेचर भी काफी एक्सट्रीम है। दिन में ये -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन रात के समय ये -125 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या मार्स पर लाइफ पॉसिबल है? लाइफ के लिए सबसे जरूरी चीज है पानी। मार्स पर पानी के ट्रेसेस जरूर मिले हैं, लेकिन वो मोस्टली आइस या वेपर के रूप में है। लिक्विड पानी वहां मौजूद नहीं है। एटमॉस्फेयर भी काफी हर्ष है। मार्स पर रेडिएशन लेवल्स बहुत ज्यादा है। यहाँ की हवा में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट्स का मानना है कि छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, खासकर अंडरग्राउंड। मार्स की मिट्टी में ऐसे मिनरल्स पाए गए हैं जो लाइफ सपोर्टिंग केमिकल्स को होल्ड कर सकते हैं। ये एक उम्मीद की किरण है। क्या आप जानते हैं कि करीब 3 से 4 बिलियन साल पहले मार्स का क्लाइमेट अर्थ जैसा था? साइंटिस्ट का मानना है कि उस समय वहां रिवर्स, लेक्स और शायद ओशंस भी थे। एटमॉस्फेयर थिक था और वहां का तापमान लाइफ के लिए परफेक्ट था। नासा के रोवर्स ने एंशिएंट रिवर बेड्स और लेक बेड्स के ट्रेसेस खोजे हैं। ये सबूत बताते हैं कि मार्स पर कभी पानी बड़ी मात्रा में था। एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस की मौजूदगी भी डिटेक्ट की गई है। मीथेन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से बनती है, जिससे ये संभावना बनती है कि मार्स पर माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती होंगी। मार्स पर लाइफ के लिए सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि कभी वहां लिक्विड पानी मौजूद था। ये सबूत हमें मार्स के सरफेस पर मिले हैं। अगर पानी हो सकता है तो लाइफ भी हो सकती है। अब बात करते हैं उन मिशंस की जिन्होंने मार्स की मिस्ट्रीज को सुलझाने में मदद की। नासा के कई रोवर्स जैसे कि क्यूरियोसिटी, परसेवरेंस और अपॉर्चुनिटी ने मार्स के सरफेस और एटमॉस्फेयर के बारे में वैल्यूएबल जानकारी दी है। क्यूरियोसिटी रोवर, इसने प्रूव दिया कि मार्स पर कभी पानी था। क्यूरियोसिटी ने मार्स की सरफेस से सॉइल सैंपल्स लिए और यह पाया कि वहां एक समय पर पानी बहता था, जिससे लाइफ के लिए जरूरी कंडीशंस थी। परसेवरेंस रोवर, इसने मार्स की रॉक्स और सॉइल सैंपल्स कलेक्ट किए, जिन्हें फ्यूचर मिशंस में अर्थ पर लाने की योजना है। इसने भी मार्स पर एंशिएंट लाइफ रिलेटेड ट्रेसेस पाए हैं। अपॉर्चुनिटी रोवर 15 साल तक मार्स पर काम किया और वहां लिक्विड पानी के ट्रेसेस का पता लगाया। इसने मार्स की सरफेस की गहराइयों में जाकर पानी से जुड़ी जानकारी दी। भारत का मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम, जो 2013 में लॉन्च हुआ, ने मार्स की एटमॉस्फेयर और मीथेन गैस की प्रेजेंस के बारे में डेटा दिया। मॉम ने मार्स के सरफेस के कई महत्वपूर्ण फैक्ट्स और डेटा पॉइंट्स प्रदान किए। स्पेसएक्स जैसी कंपनियां मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रही हैं, जो इस ग्रह पर रहने की संभावनाओं को और भी बड़ा बनाती है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या मार्स पर लाइफ फिर से वापस आ सकती है? इस सवाल का जवाब साइंटिस्ट्स टेराफॉर्मिंग कॉन्सेप्ट में ढूंढ रहे हैं। टेराफॉर्मिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम मार्स को अर्थ जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। टेराफॉर्मिंग के दौरान मार्स का एटमॉस्फेयर ब्रीदेबल बनाने के लिए वहां कार्बन डाइऑक्साइड को
ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज की जरूरत होगी। ये प्रोसेस काफी चैलेंजिंग है क्योंकि मार्स की ग्रेविटी, टेम्परेचर और रेडिएशन लेवल्स अर्थ से बहुत अलग हैं। मार्स पर जीवन फिर से स्थापित करने के लिए कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। 1. एटमॉस्फेयर इंप्रूवमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने के लिए जाइंट मशीन्स या एल्गी की मदद से ऑक्सीजन पैदा करने की योजना हो सकती है। 2. वाटर सोर्स। मार्स के पोल्स और अंडरग्राउंड वाटर आइस को एक्सट्रैक्ट करके लिक्विड वाटर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी। 3. बायोडोम क्रिएशन। मार्स पर ऐसे डोम्स या शेल्टर्स बनाए जा सकते हैं जिनमें ब्रीदेबल एयर और वाटर सप्लाई हो और इनमें प्लांट्स और एल्गी की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके। टेराफॉर्मिंग एक लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन अगर हम सही डायरेक्शन में काम करें तो एक दिन हम मार्स को इंसानों के लिए हैबिटेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों, मार्स सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये हमारी इंसानी कल्पना और भविष्य का सिंबल बन चुका है। मार्स पर बस्ती बसाना सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि साइंस की सबसे बड़ी चैलेंज है। अगर हम सही डायरेक्शन में काम करें तो एक दिन हम वहां लाइफ वापस ला सकते हैं। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? क्या आप मार्स पर रहना चाहेंगे? और आपको क्या लगता है, वहां लाइफ दोबारा पॉसिबल होगी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।